रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप और मैं आपको रेडियो सिटी पर कहानियां सुनाता हूं पौराणिक भारत की। मेरा पॉडकास्ट भी आता है कहानी पौराणिक भारत की। और मैंने हाल ही में शिव जी के विवाह से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें व्यक्ति ने कमेंट करके कहा था कि मुझे अगला पार्ट भी सुनना है, अगली कहानी भी सुननी है। तो ये रही आपकी अगली कहानी। देखिए, इस कहानी को सुनाने से पहले मैं थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूं पिछली कहानी में क्या हुआ था, या इस कहानी से पहले जो एक छोटी सी कहानी है, कथा है, उसमें क्या हुआ था। वहां शिवजी सप्तऋषियों को भेजते हैं माता पार्वती की परीक्षा करने के लिए, और माता पार्वती से सप्तऋषि कहते हैं कहां शिव जी के चक्कर में आप हैं, उनको कोई होश वोश नहीं है, वो वहां कैलाश में रहते हैं, उनके साथ आप नहीं रह पाएंगी, आप राजकुमारी हैं, लौट जाइए, आपने जितनी तपस्या की है ठीक है, आपको एक अच्छा वर मिल जाएगा, आप कहोगी तो विष्णु जी से बात कर लेते हैं, विष्णु जी जैसे सोचिए व्यक्ति आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे, आप कहां शिव जी के चक्कर में पड़ी हैं, उनके मोह में पड़ी हैं। तब पार्वती जी उनको मना कर देती है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। शिव जी ने सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा के लिए, वहां माता रानी जो है परीक्षा में पास हो गई। अब शिव जी स्वयं आते हैं माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ये कहानी जो है वो सुनाई जा रही है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे मुनि नारद, सप्तऋषियों ने पार्वती जी के आश्रम से आकर भगवान शिव को सारी घटना सुनाई। सप्तऋषियों के अपने लोग चले जाने के बाद शिव जी ने देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा स्वयं लेने के बारे में सोचा। अब परीक्षा कैसे ली जाए, इसके लिए शिव जी ने एक तपस्वी रूप धारण किया और उस स्थान की तरफ चल दिए जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई हैं। उनका मुख चंद्रमा की कला के समान तेजोमय है। भगवान शिव ने ब्राह्मण देवता का रूप धारण किया, उनके पास पहुंचे। ब्राह्मण को आया देखकर पार्वती जी ने भक्ति पूर्वक फल और फूलों से उनका पूजन और सत्कार किया। पूजन के बाद देवी पार्वती ने ब्राह्मण देव से पूछा कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आपके परम तेज से ये पूरा वन प्रकाशित हो रहा है, कृपया करके मुझे अपने आने का कारण बताइए। जिसके बाद जो ब्राह्मण जो रूप धारण किए हुए थे शिव जी, उन्होंने कहा कि मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला ब्राह्मण हूं। मेरा मन प्रभु के चरणों का ही ध्यान करता है, मेरी बुद्धि सदैव उनका ही स्मरण करती है, मैं दूसरों को सुखी करके बड़ा खुश होता हूं। देवी, आप एक तपस्वी हैं, आप कौन हैं, आप किसकी पुत्री हैं, इस वन में क्या कर रही हैं, इस दुर्लभ और कठिन तपस्या से किसे प्रसन्न करना चाहती हैं, ये सारी चीजें मुझे अच्छी तरीके से बताइए। आपके पिता का क्या नाम है, आप तप किस लिए कर रही हैं, मतलब किसने आपको तप करने के लिए कहा है, क्या आप स्वयं वेद माता गायत्री हैं, लक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं, कौन हैं आप। तब देवी पार्वती कहती हैं कि मैं ना तो वेद माता गायत्री हूं, ना लक्ष्मी हूं, ना सरस्वती हूं, मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूं। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का अपमान देखकर मैंने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। इस जन्म में मैं प्रभु शिव की सेवा करने का अवसर पाना चाहती हूं और इसीलिए मैंने ये दुर्लभ व्रत स्वीकार किया है। मैं तपस्या कर रही हूं ताकि शिव जी आए और मेरा वरण करें। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ, लेकिन ऐसा करने में यानी कि शिव जी को प्राप्त करने में अभी तक सफल नहीं हो पाई हूँ। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करने ही वाली थी कि आपको आया देखकर मैं रुक गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि मुझे भगवान शिव ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। ऐसा कहने के बाद पार्वती जो है उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देव ने उन्हें ऐसा करने से बहुत रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक बात नहीं सुनी। अग्नि में उन्होंने प्रवेश तो कर लिया, परंतु उनके तपस्या के प्रभाव से वो धधकती हुई अग्नि एकदम ठंडी हो गई। एक्चुअली ऐसा कई कहानियों में आपको पढ़ने को मिलेगा। मैंने हाल ही में आई गेस भंडासुर की एक कहानी पढ़ी थी, तो उसकी कहानी में भी यही है कि जब भी कोई तपस्या करता है, चाहे वो ऋषि मुनि हो, देव हो, दैत्य हो, दानव हो, राक्षस हो, उनके शरीर में तपस्या का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि उनकी बॉडी का हीट बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये वही बता रहे हैं कि उन देवी पार्वती की इतनी कठोर तपस्या थी कि उनके शरीर का हीट इतना ज्यादा था कि जो आग थी वो भी ठंडी लग रही थी। फिर सहसा पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव ना पड़े तुम्हारी सफलता का यही सूचक है, परंतु तुम्हारी मनोवांछित इच्छा का पूरा ना होना तुम्हारी असफलता को दर्शाता है। अतः देवी, तुम मुझ ब्राह्मण से अपनी इच्छा के मनोरथ को बताओ। जिसके बाद उनकी सखी होती है, तो उनकी सखी बोलती हैं, हे साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। उनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है। ये भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हैं। 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही हैं और ये जो तपस्या है वो नारद मुनि की आज्ञा से कर रही है। देवी पार्वती की सखी की बातों को सुनकर जो
जटाधारी तपस्वी का रूप धारण किए हुए भगवान शिव है, वो कहते हैं कि देवी आपकी सखी ने जो कुछ मुझे बताया है मुझे परिहास जैसा लगता है। यदि फिर भी अगर ये सत्य है तो पार्वती आप स्वयं इस बात को स्वीकार करें और मुझसे इस बात को कहें। फिर पार्वती जी कहती हैं, ये अगले अध्याय में आता है कि मेरी सखी ने आपको जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सत्य है। मैंने मन, वाणी और क्रिया से भगवान शिव को ही पति के रूप में वर्ण कर लिया है। मैं जानती हूं कि महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है, लेकिन फिर भी मैंने ये कठिन मार्ग चुना है। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि हे देवी, अभी कुछ समय पूर्व तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि आप कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं, परंतु देवी आपके मुख से ये सब सुनकर मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो गई। देवी आपके किए गए कार्य के अनुरूप ही इसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। और ये कहकर वो उठकर जाने लगे तो पार्वती जी उनको रोककर कहती हैं कि हे विप्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ देर और यहाँ पर ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। देवी पार्वती के वचन सुनकर साधु का वेश धारण करे हुए शिवजी वहीं पर ठहर जाते हैं और फिर कहते हैं, यदि आप सच में मुझे यहाँ रोक कर मुझसे अपने हित की बात सुनना चाहती हैं तो मैं आपको अवश्य ही समझाऊंगा, जिससे आपको अपने हित का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। देवी, मैं स्वयं भी महादेव का ही भक्त हूँ, इसीलिए उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जिन भगवान शिव को आप अपना पति बनाना चाहती हैं वे प्रभु शिव शंकर सदैव अपने शरीर पर भस्म धारण किए हुए हैं, सिर पर जटाएं हैं, शरीर पर वस्त्रों के स्थान पर बाघ की खाल पहनी है, चादर के स्थान पर हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरे के स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं, सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर पर सदा लिपटे रहते हैं, जहर को वे पानी की भांति पीते हैं, उनके नेत्र लाल रंग के और अत्यंत डरावने हैं। उनका जन्म कब, कहां, किससे हुआ यह आज तक कोई नहीं जानता। वे घर गृहस्थी के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि शिवजी को आप अपना पति क्यों बनाना चाहती हैं। आपकी बुद्धि और विवेक कहां चले गए हैं? प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सिर्फ इसलिए ही अपने यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि वो एक भिक्षुक की पत्नी थी। उन्होंने अपने यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग दिया। इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। देवी, आप सुंदर स्त्रियों में भी सुंदर हैं। आपके पिता गिरिराज हिमालय समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर आप इस तरह की कठिन तपस्या के द्वारा शिवजी को पति के रूप में पाने का प्रयास क्यों कर रही हैं? क्यों आप सोने की मुद्रा के बदले कांच को खरीदना चाहती हैं? सुगंधित चंदन को छोड़कर शरीर पर कीचड़ मलना चाहती हैं? सूर्य के तेज को छोड़कर जुगनू की चमक पाना चाहती हैं? सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्याग करके चमड़े से शरीर को ढकना चाहती हैं? मतलब यहाँ पर शिवजी उनको एक तरीके से ये कह रहे थे कि आप क्यों ऐश्वर्य, सुख और संपदा, है ना, भोग विलास, ये छोड़कर क्यों आप कैलाश पर जाना चाहती हो, क्यों उनकी पत्नी बनना चाहती हो? ये अलग अलग तरीके से उन्होंने उनको बताया। आगे कहते हैं कि देवी पार्वती, महादेव जी सदा भूतों की दी हुई बलि को स्वीकार करते हैं। उनका ये रूप इस योग्य नहीं है कि आप अपने सर्वांग को उन्हें सौंप दे। आप परम सुंदरी हैं और आपका ये अद्भुत रूप, उस सौंदर्य शिवजी के योग्य नहीं है। उन ब्राह्मण मुनि की बातों को सुनकर पार्वती बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोचा कि मेरे प्राण प्रिय त्रिलोकीनाथ शिवजी के विषय में कोई इतनी कठोर बात आखिर क्यों कह रहा है। उनको बड़ा बुरा लगा। वो मन ही मन गुस्सा होने लगी, लेकिन मन ही मन में उन्होंने ये भी सोचा कि शिव के सौंदर्य को स्थूल दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं कि शिव आखिर है कौन। तो उन्होंने अपने मन को ही समझाया और उसके बाद पार्वती जी ने गुस्से में ब्राह्मण जी को थोड़ा सा डांटा, फटकारा और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी महात्मा समझती थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। आप शिवजी के विषय में मुझे जो कुछ भी बता रहे हैं वो मुझे पहले से ही ज्ञात है, पर ये सब बातें सर्वथा झूठ है, इनमें सत्य कुछ भी नहीं है। आपने तो कहा था कि आप शिवजी को अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं कहते हैं। ये सही है कि लीलावश शिवजी कभी कभी अद्भुत भेष धारण कर लेते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि वह साक्षात परम ब्रह्म है, वे ही परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही ऐसा वेश धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप कौन है जो ब्राह्मण का रूप धारण करके मुझसे छल करने के लिए यहाँ पर आए हैं? पार्वती जी का क्रोध और बढ़ा और उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, तुम तो कह रहे थे कि तुम शिवजी को जानते हो, परंतु सच तो यह है कि तुमने उन सनातन शिवजी को देखा ही नहीं है। शिव परम ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रियतम व सदैव निर्विकार रहने वाले हैं। वे मेरे अभिष्ट हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी सदा महादेव का ही
नाम जपते हैं, उनको नमन करते हैं। इस प्रकार कहकर देवी पार्वती ने जैसे ही कहीं और चलने के उद्देश्य से अपने पैर आगे बढ़ाए, वैसे ही भगवान शिव अपने साक्षात स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो गए। देवी पार्वती ने अपने ध्यान के दौरान शिवजी के जिस रूप का स्मरण किया था, शिवजी उसी रूप में उन्हें दिखाई देते हैं। साक्षात भगवान शिव को अपने सामने पाकर पार्वती जी का जो सर है वो थोड़ा सा लज्जा में कह लीजिए, शर्म में कह लीजिए, झुक जाता है। तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हैं? देवी, मैं आपकी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों से आपकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा सुनी है, इसीलिए आपकी परीक्षा लेने की ठान कर मैं आपके सामने चला आया हूँ। अब आप मुझसे कुछ भी मांग सकती है, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि आप अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा होने के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि और विवेक का अनूठा संगम है। और उसके बाद शिवजी ने जो माता पार्वती का जो वरदान था, जो उनकी इच्छा थी, उसको पूरा किया, क्योंकि वो शिवजी को पति रूप में पाना चाहती थी। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, शिव महापुराण की और कोई कहानी जानना चाहते हैं या किसी और पुराण की कहानी जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो के एंड में कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।